हम्म। तो लास्ट क्लास में बच्चों होमवर्क दिया था, लेबनिज थ्योरम पे हम लोग बात कर रहे थे। यस सर। यस सर। हाँ सर, लेबनिज थ्योरम पे बात तो हो रही थी सर। हाँ, तो क्वेश्चन होमवर्क दिया था। हाँ सर, आंसर भी आ गया सर। अच्छा, आ गया जी, आंसर? क्या आ गया ट्राई आंसर? किए हैं, अच्छा, मैच ट्राई करते हैं किया। अब। अच्छा, मैच करते हैं। तो मैं एक पहला जो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिख दो सर, पहला जो होमवर्क क्वेश्चन हाँ दिया था। जी। ठीक है। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्या था सर? लिख रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x², यही था ना? ऐसा कुछ यस सर। यस। इंटीग्रेशन, ये था या कुछ और था? एक्स की पावर 2 थी। हाँ 4 से x था। 4 हाँ, से 4 2x होगा, Yes, 4 2x होगा। ठीक है, Yes, sir. 40² -2f' t और dt, ये हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था? मैंने इसमें f' पूछा था। f' मैंने नहीं यहाँ पे सर, पूछा था। F-4 पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। f'4 की वैल्यू मैंने इसमें हाँ पूछा था, जी। क्या हो। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग मैच करा ला। आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ सर, लिख दो सर, लिख दो। लिख रहा हूँ। आंसर कितना है? आंसर है सर 32/9। ओके, 32/9, ये आंसर आया किसी का जी? सर नो ये तो नहीं आया। सर। नो सर ये तो सर। नहीं। सर ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, क्या अप्रोच क्या लगाया आप लोगों ने? मतलब वो स्टार्ट कैसे किए? कुछ तो एक लाइन स्टार्ट किया होगा, मतलब क्या किए इसमें? सर एक बार ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था ना, अच्छा, तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मेरे को बात नहीं। समझ नहीं आ फिर रहा। मैं समझ, हमने मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में मतलब समझ में थोड़ा आएगा नहीं। ठीक है, एक बार करा होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए बच्चों, एडवांस के अंदर आंसर क्वेश्चन तो पूछा गया। 136 आया। क्या आंसर माइनस के 136 आया था। आंसर? नहीं 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 नहीं, यही आएगा 32 में। नहीं, देखते हैं, एक बार देखते हैं। सर ठीक है सर, देख लेते हैं सर। हाँ हाँ, देख रहे थे, देख रहे हैं। क्या था देखो, सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव पूछा है फंक्शन का। डेरिवेटिव f'। ठीक है सर, f' हो गया। उसके बाद तो देखो, हमारे पास दो फंक्शन है। दो कैसे सर? दो कैसे बता रहा हूँ। ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन, और एक ये वाला फंक्शन। अच्छा, तो सर दो फंक्शन जब आते हैं सर प्रोडक्ट में, सर ये प्रोडक्ट में दिख रहा है सर। अच्छा, यूवी। हाँ सर, तो सर प्रोडक्ट रूल याद आ रहा है सर मेरे को। हाँ यार, मुझे भी बचपन की बातें बहुत सारी याद आती है कभी कभी, तो ये भी याद आ जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट रूल, हाँ सर, हाँ। क्या होता है? अरे ये भी बताने की जरूरत है सर, ये भी बताने की जरूरत है। यू नो, वी डैश यूवी प्लस डैश वी यू डैश, यही प्लस तो होता वी। है। ये तो सर मॉर्निंग का यस ब्रेकफास्ट है सर। सर, क्या पूछ रहे हो आप यस मतलब? सर। ठीक है, ओके ओके, नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो सर इसका मतलब यू को सेम रखते हैं। हाँ, सेम रख लेते हैं एक बार। सेम रख लिया। फिर सर इसका डेरिवेटिव करेंगे। हाँ, तो सर इसका डेरिवेटिव लेबनिज करेगा फिर। हाँ, लेबनिज ही करेगा यार इसका डेरिवेटिव। हाँ लेबनिज जी। कैसे करेगा? लेबनिज कैसे करेगा? अरे अपर लिमिट है ना एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया सर? 1 हो गया वन। सर। 1 इंटू इंटू। अब सर जहां जहां टी है सर, वहां पे हम वहां पे एक्स को रिप्लेस एक्स पुट करेंगे। करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही होता है सर, आपने कल ही तो बताया सर। ठीक है, हाँ फोर जी। एक्स स्क्वायर -2f'। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बताया था सर? उसके बाद तो आपने बताया था सर, यहाँ पे माइनस माइनस लोअर लिमिट के भी डेरिवेटिव, लेकिन सर कांस्टेंट है सर, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर सर उसे लिखने की हाँ जरूरत है क्या? जी। नहीं है, नो सर। लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 0 को नहीं लिख रहा हूँ। इसलिए मैं 0 को नहीं ओके। लिख। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है सर, प्रोडक्ट रूल में सर ये यू था, वी का डेरिवेटिव हो गया सर, ये वाला डेरिवेटिव वी डैश है सर, ये वाला। हाँ, अब सर, अब वी को सर एज इट इज रख देते हैं, वी को एज इट इज। हाँ, रख दो यार, एज इट इज रख दो, क्योंकि अब तो अगली बार में इसका इलाज होने वाला है। हाँ सर, इसी का इलाज करते हैं अपन। 4 से एक्स, ये कितना हो गया? ये तो सेम ही रहेगा सर, ये तो हो गया, इसका इलाज पहले हो चुका है सर, इसको आप सेम रखो। 2f'(t), ओके। उसके बाद यहाँ पे dt। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव। सर ये तो सर क्या सर, ये मतलब इसका डेरिवेटिव आप पूछ रहे हैं सर मेरे से? अरे फिर भी यार, थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होना चाहिए ना। 1/x² का डेरिवेटिव क्या सर, आप भी? हाँ ठीक है, x⁻⁻2 हो गया ये। ठीक है, हाँ तो ये जी। हो गया क्या? तो -2 पहले आएगा तो क्या होगा? यस -2x⁻³ -2 -3। एक्स टू द पावर हाँ, -3। फिर सर ये आज ही का सर स्नैक्स है सर, इवनिंग का आज ही हाँ का स्नैक्स है जी। सर ये। यस। आज। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया, याद रखना इंटीग्रल से बाहर है ये। ठीक है ना, इंटीग्रल का काम यहाँ तक था बस। अब डेरिवेटिव कितना हो गया? डेरिवेटिव सर -2/x³।
ठीक है सर, हो गया डेरिवेटिव? हाँ हो गया यार। क्या पूछा, क्या पूछा? f'4 पूछा। f'4 f'4 तो सर f को 4 से रिप्लेस कर देते फिर। हाँ कर दो यार, डेरिवेटिव में क्या करोगे, f को 4 से रिप्लेस करोगे क्योंकि यहाँ पे 4 पूछ रहा है। ठीक है करता हूँ, से करता हूँ। f'4 निकाला, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना सर, 1/4 स्क्वायर। ओके, 1/4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और क्या? अब सर यहाँ पे सर 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2f'4। अच्छा, 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2f'4, यही तो। ओके ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे सर प्लस था। ओके प्लस, उसके बाद सर इंटीग्रल दिखा सर यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 4 तो सर जगह पे है, अपने अपने जगह पे है। और एक्स सब चेंज हो जाएगा ना सर, 4 एक्स को 4 से रिप्लेस कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है ठीक है, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद तो एक्स कहीं दिख नहीं रहा सर, सेम टू सेम लिख देते हैं उसको। हाँ यहाँ पे तो सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, कितना है, 4t² माइनस, उसके बाद क्या है, 2f', 2f' dt, f' dt। ठीक है सर, ठीक है। क्या हो गया अभी सर? नहीं अभी कहाँ हुआ है सर, ये वाला तो बचा है सर, ये वाला एक्स का इलाज, इसका भी तो करना पड़ेगा ना। एक्स की वैल्यू 4 पुट करिए सर यहाँ पे। हाँ 4 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कर रहा हूँ। क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं सर, यहाँ पे ये तो हो गया इधर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है, देखना, -2 और एक्स कितना था, 4 क्यूब। ठीक है, बताना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। f' जब समझ में आ गया तो भाई एक्स को 4 से रिप्लेस किया, तो कौन सा इसमें नया काम कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक यस है। सर। अब सर इसकी वैल्यू सर कैसे निकाल, सर ये तो सर समझ में आ गया, ठीक है सॉल्व कर लूंगा सर। ये क्या होगा फिर से सर, ये गया नहीं सर। अच्छा देखो, 4 से 4 का इंटीग्रल कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, कल देखा था हम जीरो लोगों ने। बाई जीरो। जीरो, जीरो। इंटीग्रल का मतलब होता है ये एरिया, टोटल जीरो हो गया फिर। एरिया। ठीक है, अब 4 से 4 तक एरिया क्या मिलेगा यार, कोई फंक्शन कवर जीरो। कर पाए, जीरो मिलेगा। जब लिमिट सेम होती है ना सर, कल ही बताया था, जब लिमिट सेम होगी तो इंटीग्रल आंख बंद करके जीरो बोल दूंगा। लेकिन सर दोनों आंख नहीं बंद करूंगा सर, एक ही करूंगा सर, क्योंकि जीरो भी तो लिखना होगा ना, तो हाँ कैसे जी। लिखूंगा? हाँ ऐसा ही करो, ठीक है। तो जीरो हो गया, अच्छी बात है। फिर क्या मिला? सर ये तो खत्म, इसके वजह से सर ये भी खत्म हो गया। हाँ ये भी खत्म हो गया यस यार, इसकी सर, खत्म। इसकी तो गलती नहीं थी सर, लेकिन क्या करें सर, ये जीरो था तो खत्म कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर ये आ गया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं तमीज से। f'4 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे सर 4 स्क्वायर सर, अभी रहने देते हैं सर इसको। और इधर 4 इंटू 4 स्क्वायर था सर, एज इट इज सर, वैसे ही है। ये भी सर वैसे ही है, f'4। ओके सर, ओके, ये हो गया। ठीक है सर, अब ये 1/4 स्क्वायर को अंदर भेज दे क्या सर, अंदर भेज दे यार, भेज भेज दो, देते हैं। भेज दो। या ऐसा करो, फोर। ऐसा करो, ऐसा करो, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, वो भी चलेगा। अच्छा ओके। सर वो भी चलेगा ना, हाँ चलेगा, ठीक है। ये 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया। ठीक है, तो यस 16 सर। f'4 इधर आ गया, आ गया। उसके बाद सर, उसके बाद क्या बचा सर, बस यही बचा सर, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना है बताना, ये 16 इंटू 4 64 हो 16 गया, इंटू 4 64 64 हो गया। माइनस उसके बाद यहाँ पे क्या मिला सर, 2f'4 आ रहा माइनस 2f' है, 4। ये हो गया। ओके सर, f'4 में तो फिर इधर इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा सर, 16 यस प्लस 2, सर, हो जाएगा। 18 f'4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18f' 64 हो इक्वल गया। टू 64। f'4 की वैल्यू कितना हो गया सर, 64/18 64 हो बाय गया, 18। 18 हो गया। उसके बाद डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो सर आएगा 32/9 आएगा सर, हाँ जी, 2 आ गया। 32/9। दिस इज करेक्ट सर। बताओ बच्चों, समझ आया? ये सब क्वेश्चन यस जो मैं सर, करा रहा आ हूँ, ये सब गया। क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं एडवांस में करा रहा हूँ। ऐसा एडवांस का ही सर क्यों? क्योंकि यस एडवांस ही में पूछा जाता है यार, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन इस टाइप के, यस लेबनिज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कभी मिनिमम मैक्सिमम पूछ लेता है फंक्शन, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम में डेरिवेटिव करना होता है ना, तो लेबनिज लगा देगा वहां पे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी डेरिवेटिव करना है तो लेबनिज, जहां डेरिवेटिव आता है वहां लेबनिज ला देगा। अब पता चला डेरिवेटिव करना ही लेबनिज आता है नहीं, तो डेरिवेटिव कैसे करो? तो जिसको नहीं पता हो फिर मैक्सिमम मिनिमम तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये बात समझ में आ गई सर कि f'4 की वैल्यू 32/9 होगी। ओके, बताओ यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। यस ये- सर। यस सर, क्लियर है सर। ओके, ओके सर, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन होमवर्क हाँ जो दिया जी था सर। उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे जो होमवर्क दिया था बच्चों, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था एडवांस में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एडवांस। sin x से 1 तक, sin x से 1 तक, ठीक है, ये लिमिट है। फिर सर t² ft dt। बच्चों मैं तो जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से अगली क्लास के बाद, लेकिन
लेकिन आप मुझे सच में बताओ, एग्जाम में बहुत याद करोगे, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मैंने क्या इनपुट दिया आपको। इसलिए जो भी कंटेंट मैंने कराया है उसको अपने साथ पूरी लाइफ अपने साथ रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे सर, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे भी बहुत काम आता है ना इंजीनियरिंग में। कभी क्या होता है कि बेसिक हम भूल जाते हैं, हमारा टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता नहीं है, कॉलेज में इस तरह से नहीं पढ़ाता। जी वो टीचर बोलता है कि ये सब खुद ही कर लो, खुद ही कर लो, तो हमें खुद करना पड़ता है। तो कैसे करें, कभी कभी हमारी बेसिक खराब होती है। तो क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि भूल जाते हैं अपन लोग। तो वो भूलना है तो फिर हम रेफर करते हैं नोट्स को, ठीक है ना। तो ये अपने नोट्स अपने साथ बिल्कुल रखना, ठीक है ना। कभी ऐसा ना हो कि बिल्कुल रखेंगे सर। कभी ऐसा ना हो कि पता चला कि मम्मी आपके जो है ना इवनिंग के स्नैक्स जो है उसी पेपर पे लेके आ रही है जो आपका नहीं नोट्स सर, है। कभी नहीं होगा, उसमें कभी उसमें भी नहीं। उसमें शारिक सर का लिखा हुआ नोट्स लग रहा था। अच्छा ये क्या हो गया। एक बार ऐसे हुआ था, मैं बहुत पहले, मतलब अभी टीचिंग स्टार्ट ही किया था, पहले बिल्कुल नया था मैं। तो मैं घर पे होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो वहां पे जब गया तो मतलब एक बच्ची थी 11th क्लास की, उसको मैं पढ़ा रहा था। तो मैं जा रहा था पढ़ाने के बाद, मैंने कहा मैं चलता हूँ, टाइम तो हो गया। तो बच्ची बोली नहीं सर, मम्मी ने बोला अभी थोड़ी देर रुकिए, कुछ मतलब चाय वाय पी के जाइएगा। अच्छा ठीक है। तो फिर वो बच्चे ने समोसे वमोसे लेके आए, वो पेपर देख रहा था वही वाला जो मैंने कराया हुआ है। मैंने कहा ये क्या है यार। वो मैंने वो 12th में थी, 11th में भी पढ़ाया था मैंने, अब वो बच्ची 12th में आ गई थी। तो 11th वाला कॉपी जो है ना किचन में यूज हो रहा है उसका, और पूरे पेपर के साथ स्नैक्स के साथ मेरे साथ। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है ये क्या हो रहा है। तो वही बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज पढ़ लिया तो अब वो खत्म, उसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल है, नहीं आगे सर, ऐसा पढ़ेगी नहीं आपको। होगा। और वैसे एग्जाम में तो बहुत याद ही करोगे आप लोग, जब क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे शारिक सर ने ऐसे ऐसे जाना पहचाना क्वेश्चन कराया था, ठीक है, यस क्या सर। क्या ही दिन हुआ करते थे, कितना मजा आते थे। ये सब चीजें आप बच्चों रियलाइज करोगे, थोड़ा टाइम तक जी होता है, फिर धीरे धीरे चीजें एडजस्ट हो जाती है। 1 - sin x, ठीक है सर, ओके। इधर f1/√3 इसकी वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना था, एफ एफ डैश पूछा है, नहीं एफ पूछा है, एफ, ठीक है। सर, इसमें f अंडर रूट हाँ 1/√3 पूछा है। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर इसका 3 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा बच्चों, 3। किसी का आ रहा है क्या, किसी का आ रहा है, आ रहा है किसी का। नहीं नो, यही नो सर, नहीं सर, नहीं सर, डिफरेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, ये कुछ सर और मतलब बिल्कुल साइड। सर अलग आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, आप ट्राई कर रहे हो, एडवांस का क्वेश्चन है, कभी कभी कर भी देते हो आप लोग, अच्छी बात है ना, इतना एफर्ट करो, बहुत अच्छी बात। कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन देखना कैसे खत्म हो जाएगा। सर सर ये जो f1/√3 पूछ रहा है सर, पहले तो ये समझ नहीं आई बात, ठीक है। एफ डैश हमेशा देखते थे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, डैश की बात हो रही है, डैश क्यों यस सर, डेरिवेटिव की बात होती थी, ठीक है। लेबनिज पढ़ रहे हैं तो डैश ही आएगा, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। चल यहाँ फंक्शन पूछ रहा है, अच्छा कोई टेंशन मत लो, लेबनिज दिख रहा है ना यहाँ पे, लेबनिज का एक्सप्रेशन तो दिख रहा है ना। हाँ सर, लेबनिज टाइप का कुछ दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। तो एक काम करो, क्यों दिख रहा है, जब लेबनिज टाइप का दिख रहा है तो इसका मतलब लेबनिज मांग रहा है डेरिवेटिव। हाँ सर, यस सर, मांग डेरिवेटिव रहा है। तो मांग रहा है डेरिवेटिव तो कर दो। तो सर ये भी हो जाएगा सर, क्योंकि इक्वल टू में तो करो ना, क्या दिक्कत है। जब इधर करोगे तो इधर भी हो जाएगा, तो हमारी क्या गलती है, इसके बराबर दे दिए, मेरी क्या गलती है। जब इसके बराबर है तो ये भी होगा, डिफरेंशिएट एक तरफ थोड़ी ना कर दोगे आप, इक्वेशन दोनों बैलेंस कैसे रहेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। तो ये तो जो है लेबनिज से हो जाएगा डेरिवेटिव। हाँ सर, ये तो सर बहुत सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, अरे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्यों सर। एक्स। वेरिएबल क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, वेरिएबल एक्स जो यहाँ पे दिखता है ना लिमिट में, वही वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ आई बात। क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो मैं जी बताता हूँ, उससे इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके सर, ओके सर। इसका डेरिवेटिव सर बहुत आसान, कैसे सर, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 सर, इधर तो खत्म खेल, ठीक है। माइनस माइनस, उसके बाद सर ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओके। उसके बाद सर ये टी है ना, इस टी को रिप्लेस करेंगे साइन से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा क्या लिखोगे, लिखता हूँ सर, लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा सर साइन एक्स का स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर इसलिए साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। यहाँ पे सर एफ ऑफ साइन एक्स सर, अच्छा ओके, ये हो गया। इधर
सर इसका डेरिवेटिव 0 हो गया सर। अच्छा 0, हाँ, माइनस साइन का डेरिवेटिव सर अभी किया ना इधर अपन, cos x हो गया, ओके। अच्छा इधर क्या मिला? अरे इधर तो सर ये तो सर खत्म, इसको आप इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, लेकिन सर ये माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल सर। यस सर। जी क्या मिला सर? f sin x की वैल्यू मिल गया सर 1/sin x का स्क्वायर मिल गया सर, ये मिल गया। अच्छा ये मिल गया, हाँ। अच्छा क्या पूछा उसने? सर 1/√3 इनपुट में ले रहा है सर। तो सर लेकिन f1/√3 इनपुट और आउटपुट में कुछ रिलेशन दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है? सर इनपुट जो है यहाँ पे वो 1/ आंसर जो आ रहा है 1/ इनपुट के स्क्वायर आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है क्या? हाँ तो सर एक बात समझ में आई मेरे को, क्या समझ में आई जल्दी बताओ। सर इनपुट हमारा अब ये हो गया सर, दिन बदल चुके हैं। अच्छा Yes, दिन sir. बदल चुके हैं, तो हाँ। 1/ अब 1/√3 सर इनपुट के स्क्वायर सर, हाँ सर Yes, ऊपर sir. जाके 3 बनेगा, ओके यही आंसर था। अच्छा सर यस सर। लेकिन देखने में क्वेश्चन आसान है, सर तब जब आपको लेबनिज, तो एक बार हाँ क्या हुआ? सर स्टार्टिंग से बता दो एक बार, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया आंसर। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे f1/√3 पूछ रहा था, तो यहाँ लेबनिज का एक्सप्रेशन दिख रहा था। जब भी लेबनिज का एक्सप्रेशन आता है तो मतलब लेबनिज में क्या होता है? डेरिवेटिव। सर ये आपको कैसे पता चला सर लेबनिज का एक्सप्रेशन? अरे कितनी बार बताया है कि अंदर t का फंक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मली यही होता है, और इधर x का फंक्शन होता है। अगर ये कांस्टेंट हो सकता है किसी एक में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, ये होगा। तो फिर लेबनिज याद आती है, तो लेबनिज का में क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव जब इसका करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा ना, दोनों इक्वेट है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन को, जैसे एफ एक्स है, आपको यहाँ पे एफ एक्स किसी रिलेशन में लिखा हुआ है 1+x², तो जब डिफरेंशिएट करते हो तो सिर्फ f' थोड़ी करते हो, इधर भी करते हो ना, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 2x, तो ये भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, अदरवाइज फिर इक्वेशन ही बैलेंस नहीं हो पाएगा, आपका गलत हो जाएगी वैल्यू। हाँ सर सही बात कर रहे हो सर, सही बात कर रहे हो, हाँ वही बोल रहा था यहाँ पे, वही बोल रहा था। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट करने में लेबनिज का यूज किया, इधर लेबनिज यूज कर रहा हूँ, इधर तो सिंपल डेरिवेटिव है, इधर लेबनिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर अपर लिमिट कांस्टेंट था सर, डेरिवेटिव 0 हो गया इसलिए 0, तो आगे हमने इसको लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? अरे फिर क्या खत्म, 0 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि डेरिवेटिव 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में वो टर्म आएगा तो क्या मतलब, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। सर माइनस आता है बीच में, हाँ माइनस आता है। लोअर लिमिट से साइन था, उसकी डेरिवेटिव कॉस हो गया, यस उसका डेरिवेटिव कॉस हो गया। उसके बाद सर ये लिमिट टी की जगह आपने रिप्लेस किया, हाँ टी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो साइन एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स, और इधर से 1 का डेरिवेटिव 0, और इधर माइनस था साइन का डेरिवेटिव कॉस। सर इधर तो 0 0 खत्म है, ये माइनस कॉस से माइनस कॉस ये कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस से कॉस, सर आ गया ये एफ साइन एक्स इक्वल टू 1/sin x² आ गया। तो सर यहाँ जो दिख रहा है सर इनपुट, इनपुट जो दिख रहा है 1/इनपुट के स्क्वायर आ रहा है, तो सर अब इनपुट सर यहाँ पे कितना है सर 1/√3, ऐसा क्यों? सर पूछा है यही ना, यही तो पूछा है सर 1/√3। कल को अगर f2 पूछ लेता तो क्या बोलते सर 1/2² बोलते सर, आंसर 1/4 हो जाता। 4 लेकिन अभी अभी सर ये चीज नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, हाँ हटा देते हैं यार, हटा देते हैं, ये समझने के लिए बनाया था आपने, हाँ बताया था इसीलिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब सर इनपुट है यहाँ पे, तो 1/इनपुट स्क्वायर किया यार, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो गया, जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, 1/3 हो गया, जो ऊपर चला गया तो 3 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा, दिस 3 इज करेक्ट आंसर। बताना जिसने पूछा, क्लियर है? यस सर। ओके वेरी गुड। चले, तो यहाँ तक आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर कहाँ दिक्कत होगी सर, ये सब तो सर नहीं बहुत, है। यस सर। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होते, समझ में नहीं आता बस, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको मैं लेबनिज पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझ यस पा रहे हैं। सर। यस मतलब नॉर्मली लेबनिज पे क्वेश्चन कोई कराता नहीं है, नॉर्मली आप देखोगे बहुत कम कराते हैं, ठीक है, बहुत कम। चलिए अब आप बात करते हैं, अगला जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था सर? वो भी क्वेश्चन एडवांस का था, यस वो भी क्वेश्चन एडवांस का था। चलो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं सर एक बार, हाँ देख ले यार एक बार, क्या 10 बार देख लेंगे? नहीं सर 10 बार क्या सर, बस एक इसके बाद लास्ट क्लास है सर, उसके बाद फिर खत्म। अच्छा हाँ सर क्या होता है सर, इमोशनल टाइम चल रहा है, हाँ यार चलेगा, थोड़े दिन तक चलेगा, क्या कर। f(x²) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, x² 1+x। आज मेरे ख्याल से एक बच्चे आज कनेक्ट हुई थी, राधिका। राधिका आप कनेक्टेड हो क्या? डिस्कनेक्ट हो, बहुत दिनों बाद मुझे बच्चे कनेक्ट होते हुए दिखे थे, पता नहीं स्टार्टिंग में बड़ा सीरियसनेस था, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा भी होता है,
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियसनेस होते हैं, बाद में पता नहीं क्या डीमोटिवेशन हो जाता है या क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। काउंसलिंग भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी तो टाइम नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो है इसमें ये भी दिया था सर, कैपिटल एफ में है सर, ये कैपिटल एफ, ओके। और क्या दिया था सर, ये दिया था एफ कैपिटल में था, एक्स स्क्वायर, उसके बाद सर लिमिट 0 to x स्क्वायर, उसके बाद सर एफ टी डी टी सर, एफ टी डी टी, ठीक है। उसके बाद एक्स पॉजिटिव दिया था सर, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव था, हाँ एक्स पॉजिटिव था, ओके एक्स पॉजिटिव था। उसके बाद सर स्मॉल f4 की वैल्यू पूछा था, ये यस स्मॉल, सर। ठीक है। स्मॉल एफ क्यों दिख रहा है यार, ये तो कैपिटल दिख रहा है। नहीं सर यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए, हाँ देख तो रहा हूँ यार, इसीलिए पूछ रहा होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, फिर आप बताना मेरे को। सर ये तो बिल्कुल ही नहीं आया सर, क्या बताया, चलो ठीक है, फिर भी ट्राई करिए आप। 4 आंसर इसका 4 आया, किसी का आया क्या? नो सर, नो सर, नो। नहीं। ये टॉपिक थोड़ा टफ जैसा लग रहा है, पता नहीं, बाकी के क्वेश्चंस बन जा रहे थे ना, इसके नहीं बन रहे हैं। सर म्यूट हो गए आप, 1 मिनट। तो क्या करें सर, कैसे स्टार्ट करें? अरे स्टार्ट क्या करना, देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये दिया हुआ है, पुट करने के लिए ना। हाँ सर ये तो पुट करो उसको पहले, ठीक है, पुट करता हूँ सर, पुट करता हूँ। इधर कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था सर, 1 + एक्स स्क्वायर, 1 + एक्स था सर, ओके सॉरी, 1 + एक्स इज इक्वल टू, इधर है सर यही, ये वाला लिख देते हैं ना, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला आएगा, हाँ ये वाला आएगा, 0 to x स्क्वायर, ओके, एफ डी डी टी, एफ टी डी टी, ठीक है सर, ये हो गया। सर यहाँ एक्स पॉजिटिव दिया था, हाँ चलो ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा, F4 पूछा सर, जैसे पिछले वाले में F1/√3 था, इसमें F4 आ रहा है सर। अच्छा F4 आ रहा है, हाँ सर ऐसा करते हैं सर, ये लेबनिज दिख रहा है सर, ये कैसे दिख रहा है यार? सर देखिए सर, टी दिख रहा है सर यहाँ पे, डी टी, और सर यहाँ पे सर एक लिमिट एक्स का फंक्शन दिख रहा है सर, तो लेबनिज ज्यादा आ रहा है। हाँ लेबनिज ज्यादा आ रहा है, तो फिर सर डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, तभी तो लेबनिज बन रहा है यहाँ पे। हाँ तो डेरिवेटिव फिर कहाँ करोगे, दोनों तरफ करोगे? सर दोनों तरफ करेंगे, पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था सर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में किए थे, हाँ ठीक है, तो फिर से करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके सर। सर ये तो सिंपल डेरिवेटिव है सर, निपटा देंगे इसको, निपटा दो यार, निपटा दो। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, बताता सर, वेट सर। दो तरीके सर, या तो प्रोडक्ट रूल लगा लूं, या इसको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर लूं। मल्टीप्लाई 2 + 3 हाँ तो मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और x³ आएगा, यही तो आएगा ना? यस सर। हाँ सर यही आएगा सर, डेरिवेटिव सर 2x सर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इधर सर लेबनिट्स, अच्छा लेबनिट्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे सर, यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x आएगा, इंटू उसके बाद सर टी यहाँ पे दिख रहा है, इसको अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस सर ये कांस्टेंट सर 0। अब क्या पुट करें इसको, ये तो 0 ही बनाएगा ना, यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो यस 0, खत्म खेल इसका, खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या मिला, जरा थोड़ा सा तमीज से देख लो, कुछ मिला क्या यहाँ पे, तमीज से देखो। और सर इसको सर थोड़ा 2x सर ये थोड़ा सा जो है ना, इसको सर इधर लिख लें क्या सर, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब इसको पहले लिख लें, इसको इधर लिख लें सर, अजीब सा लग रहा था। ठीक है चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वाले को इधर कर दो, ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, लिख दिया, हाँ लिख दिया, ठीक है। क्या पूछा था क्वेश्चन में? और सर क्वेश्चन में यहाँ पे, हाँ तो सर F4 पूछा है, अच्छा F4 पूछा है, तो इसका मतलब ये 4 बनाना पड़ेगा ना? हाँ सर 4 बनाना पड़ेगा, तो x क्या लिया जाए यार, 2 x क्या लिया जाए, 2 लेना पड़ेगा सर, 2 लेंगे जब 2, इसका मतलब x2 बोथ साइड पुट करना पड़ेगा। हाँ अरे सिर्फ यहाँ पुट करोगे क्या, सिर्फ यहाँ पुट करोगे, दोनों साइड। इक्वेशन है तो दोनों साइड सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो जिंदा होगा तो छोड़ेगा नहीं, फिर ये जिंदा होता तो छोड़ता नहीं ये, ठीक है। हाँ सर Yes. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 2 बोथ साइड, पुट x इक्वल्स टू 2 बोथ साइड। हाँ सर इक्वेशन अनुसार तो पुट तो करना ही पड़ेगा, सब में सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा इक्वेशन को, यस। ये कितना हुआ, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है, इधर सर इंटू
इंटू F2 सर। ओके सर 4 लिख देता है, लिख देंगे अगले स्टेप में यार। इधर कितना है 2 इंटू टू प्लस उसके बाद सर 3 इंटू 2 स्क्वायर सर। ओके 3 इंटू 2 स्क्वायर। अब सर अब कैसे निपटा देंगे सर अब इसको? अरे निपट गया है, ये निपट गया, अब क्या निपटाओगे? ये कितना 4, ये कितना सर F4 हो गया, ये कितना सर 4, ये कितना सर 12 हो गया सर। 12 कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है सर? कैंसिल तो नहीं हो रहा सर, ये 16 आ रहा है। नहीं ऐसे कटेगा। अब ये 16 कैंसिल होगा सर, अब होगा यस सर। F4 की वैल्यू 4 आ गया सर। 4 आके। यार बताओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेबनिज से बनना है कि नहीं बनना है? हाँ जी सर बन रहे हैं। तो ये लेबनिज थ्योरम किस्मत अच्छी थी कि विद इन टाइम लेबनिज आ चुका है, और मेरे ख्याल से मैं ऑलमोस्ट आपको करा ही चुका हूँ क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, Yes, मतलब sir. आपका कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके बाकी सर। बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है। अच्छा, आप अगले क्लास में कुछ ऐसा बता सकते हो मेरे को कि जो आप चाहते हो वो मैं करा दूं, क्योंकि लास्ट क्लास है, तो कई बार ऐसा होता है कि यार सर से ये चीज कर लेना चाहिए था या ये चीज कर लेना चाहिए था, तो वो चीज आप बता सकते हो। ठीक है, अगले मतलब वो मुझे पहले ही बता देना, आज ही बता देना, ठीक है आप लोग, तो वो मैं लास्ट क्लास में उसको करा दूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि फिर जो मुझे कराना होगा वो मैं करा दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये वाला टॉपिक में जो है ना नॉर्मली दिक्कत होती है, तो शारीरिक सर से करा ही लेना चाहिए था। अच्छा, साक्षी शर्मा ने बोला है डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक क्वेश्चन कुछ वगैरह ये बोला था, तो क्या सब लोग एग्री करते हो क्या डेफिनेट इंटीग्रल? हाँ जी एग्री। एक ही स्टूडेंट को मेरे पास आ रहा है तो एग्री। और कोई? अरे चलो सोच के बता देना आगे तक। अवनीश, अवनीश भी। और कोई? चैट बॉक्स में लिखते जाओ लिखते जाओ। और कोई? देखते हैं कितना वोटिंग आ रहा है, फिर आपका वोटिंग टेस्ट आज ही पता चल जाएगा। अब आज ही पता चल जाएगा फाइनल वाले के वोटिंग टेस्ट। अवनीश यस सर, साक्षी यस सर, कशिश नो सर। अच्छा, दीपिका एग्री एग्री। हाँ कशिश, आपको क्या चाहिए फिर, आप क्या चाहती हो? सर आपने बोला था ना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करवाने हैं वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कहाँ बोला था मैंने? आपने डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन करवाने हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोला था आपने। मैंने कब बोल दिया? ठीक है, और सर सर मैंने बोला। करवाने हैं आपने। अब तो कोई एक ही टॉपिक हो पाएगा बच्चों, क्योंकि अब इसके बाद लास्ट की क्लास है मेरी। ठीक है, एक ही टॉपिक हो पाएगा जिसमें सबसे ज्यादा मेरे को वोटिंग मिल रही है डेफिनेट इंटीग्रल का, जैसे सेजल, शिवांगी। डेफिनेटली मैं क्या है कि वो वाला नहीं कराऊंगा, मतलब जो सेम टू सेम मैंने कराया है। हाँ नहीं, लेकिन हाई लेवल। हाँ, जो कि प्रॉपर्टीज अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है जो मैंने Yes, नहीं sir. कराया होगा वो मैं करा दूंगा आपको। तो क्या होता है ना, जो नीचे के क्वेश्चन है वो अपने आप एक अच्छे क्वेश्चन से निपट जाते हैं, वो अपने आप Yes, निपट जाते sir. हैं। हाँ सर, तो डिम्पल भी यस सर। अब शिवांगी वो क्या नाम है, कौन सा स्टूडेंट बोला था मेरे को अभी? कशिश। रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास एक और क्लास होता है उसके बाद, तो फिर मैं इसको डिटर्मिनेंट वाला जो आप कह रहे हो वो भी मैं कर देता। ठीक है, बट डेफिनेट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो मैं उनकी बात माननी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, और फिर बाकी देखते हैं यार, कनेक्ट रहेंगे अपन लोग, ठीक है ना? हाँ जी कनेक्ट रहेंगे। सर कनेक्ट रहेंगे। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये 1 मिनट, अभी 1 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन सर कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो। हाँ जी करना। लिखते हैं, लिखते हैं क्या था? 0 to x ft dt प्लस x ये बाहर है, मतलब इस इंटीग्रल से बाहर है, इंटीग्रेशन x to 1 t ft dt। ठीक है, तो क्या पूछा इसमें? f1 की वैल्यू पूछा है, f1 की वैल्यू। ट्राई करोगे आप लोग? सर करते हैं। हाँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखो देख के लग रहा है कुछ लेबनिज टाइप।
ठीक है बच्चों, अब करते हैं आगे। दीपिका आंसर आया मेरे पास 1। नहीं दीपिका एक बार चेक करिए, और कोई किसी का आंसर? डिम्पल, नहीं डिम्पल का आंसर दिया है। दीपिका, साक्षी 2, चेक करिए आंसर जो है -1/2 आना चाहिए, -1/2। कहीं मिस्टेक कर रहे होगे आप लोग छोटा मोटा। आंसर आएगा बच्चों -1/2। जी आएगा, यही आएगा सर, हाँ हाँ यही आएगा। तो देखते हैं एक बार, ठीक है किसी का आया होगा। मेरा 2/3 है, नहीं होने से नहीं आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सर क्या कह रहे हैं सर? अरे देखो ना यहाँ पे लेबनिज का एक्सप्रेशन दिख रहा है। हाँ सर, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर। हाँ दोनों Yes, तरफ दिख रहा है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, और नहीं दिखता तो भी करना पड़ता है दोनों तरफ। क्यों? करते हाँ सर, क्योंकि इक्वेशन में करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो बैलेंस उधर, करनी थी हाँ वरना इक्वेशन। उधर से सर फायर हो जाएगा, फिर उधर से हाँ सर तो बच नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या करना है सर? अपर लिमिट एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1, उसके बाद जहां जहां टी है अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कर दिया जाए एफ एक्स माइनस लोअर लिमिट। सर लोअर लिमिट कांस्टेंट है सर, वो 0 ही हो खत्म गया। खत्म सर खत्म। ठीक है सर, लिख दिया सर, सम्मान में लिख दिया, एक यस बार सर सम्मान, लिख दिया। बस सर सम्मान में लिख दिया, लेकिन सर प्लस लिखने लायक नहीं है ये वैसे भी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। प्लस प्लस सर एक्स तो ये बाहर है सर, तो ये 1 ही हो गया इसका डेरिवेटिव। यस सर। इसका सर कांस्टेंट सर डेरिवेटिव 0, कितनी बार बोला? ठीक है, पर 0 लिख रहा हूँ सर सम्मान में, ठीक है लिखने लायक नहीं है फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट सर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 सर। ओके, फिर सर टी को एक्स से 1 रिप्लेस करेंगे अपन लोग। ठीक एफ है, एक्स। एक्स एफ एक्स हो गया। ओके, फिर उसके बाद, अरे उसके बाद सर ये तो खेल खत्म सर, सम्मान में था, ये भी सम्मान में था, खत्म खेल इसका। और सर यस ये सर। माइनस एक्स एफ एक्स को इधर लाते हैं सर। अच्छा इधर लाएंगे तो क्या होगा? एफ एक्स कॉमन ले प्लस लेंगे, फिर क्या मिलेगा सर? इधर मिलेगा 1 + एक्स, ये मिलेगा सर। अच्छा, और ये 1 इधर जाएगा सर तो -1 हो जाएगा। बताना बताना क्या लिख सकता हूँ इतना? हाँ सर लिख सकते हो यार, ये एक्स एफ एक्स इधर आएगा, यहाँ चलो दिखा देते हैं एक बार। एफ एक्स था, ये इधर आ गया, प्लस एक्स एफ एक्स, इधर क्या मिला? इधर 1 मिला यस सर बच्चों। आ गया आ गया। ठीक है, -1, ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो गया, इसमें से एफ एक्स कॉमन हो गया, क्या मिला सर? 1 + एक्स मिला, इक्वल टू इधर -1 एफ एक्स इक्वल टू -1/1 + एक्स। हाँ एक स्टेप आगे चले गए सर आप। हाँ अब चलो वही है, यहाँ पे कर देता हूँ फिर से। हाँ ये जी आया, हाँ जी। तो एफ एक्स कितना? एफ एक्स हो गया सर -1/1 + एक्स, यही तो होता है। बताइए अब क्या? बताइए। अरे यार अब क्या करना है? खेल खत्म इसका, 1 पुट करो ना यहाँ पे, एक्स की जगह 1 पुट करो, F1 पूछा गया है। ठीक है सर, F1 की वैल्यू कितना है सर? -1/1 + 1। अच्छा कितना सर? -1/2 सर। अच्छा हाँ सर यही आंसर है। ओके, समझ आई बात? जल्दी बताओ, यस समझ आई? सर आ तो गई। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? बहुत सिंपल सर ये क्वेश्चन था जो ये। ना साइड को एफ एक्स एफ एक्स था ना, माइनस था ना, इसमें कॉमन नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, कॉमन नहीं लिया था, कॉमन ले लेना चाहिए वैसे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बताओ बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ो, जल्दी यस बताओ। सर। हाँ सर आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ो। ओके, अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है सर? बताता हूँ थोड़ा डिफरेंट करके। क्या पूछा? मैक्सिमम मिनिमम में चला गया ये। हाँ मैक्सिमम मिनिमम में चला गया। ठीक है, कैसे? लिखता हूँ, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू find greatest value of a function f(x) equals to 1 to x mod t dt, ये है। ठीक है, और ये इंटरवल क्या दिया है? इंटरवल दिया है x का -1/2 से +1/2। ठीक है, ये दे दिया। क्या पूछा? ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा इस इंटरवल में। हाँ सर ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाँ सर ये एओडी वाला टॉपिक लग रहा है सर, मैक्सिमम मिनिमम वाला। हाँ हाँ यार, यहाँ कैसे सर? यहाँ कैसे? अरे डेरिवेटिव ना, उसमें एओडी में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यस लेबनिज आ सर। जाएगा, लेबनिज आएगा, जब भी डेरिवेटिव होगा लेबनिज कहेगा यस सर वेलकम।
ठीक है। ओके जब भी डेरिवेटिव आएगा बोलेगा यस सर वेलकम, आता हूँ मैं, आ गया, देखो आ गया, हाँ सर आता हूँ, यस सर क्या करें। अरे देखो जब ये दिया है तो डेरिवेटिव तो होना है। लेबनिज मुझे नहीं मालूम, ग्रेटर्स पूछे, लिस्ट पूछे, मेरे को नहीं मतलब, लेबनिज दिया तो इसका मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं दिए, होगा ही लेबनिज क्यों होगा। दिए। हाँ तो चलो अभी बिना सोचे डेरिवेटिव कर देते हैं। नहीं सर सोच के करते सर, क्योंकि लेबनिज में तरीका होता है ना। हाँ यार तरीका होता है, यस सोच के थोड़ा सर। थोड़ा बहुत सोच के करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकाला सर, अपर लिमिट सर एक्स, डेरिवेटिव 1 सर, ओके। उसके बाद सर अपर लिमिट को रिप्लेस करो टी की जगह, हाँ कितना मॉड एक्स माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है सर, डेरिवेटिव 0। उसके बाद अरे क्या करूँ सर, उसके बाद कुछ करने लायक थोड़ी है, ये तो खत्म हाँ, खेल है, खत्म खत्म। खेल है सर। लेकिन बड़ा सिंपल था सर, अभी तक जितना यूज किया सर उसमें बड़ा सिंपल है डेरिवेटिव ये, लेकिन इसका हाँ यार कभी कभी क्या होता था, हर बार दिन खबर थोड़ी होते हैं। बुरे वक्त का एक अच्छी बात होती है ना कि वो हमेशा साथ नहीं यस होता, सर। वो हमेशा साथ नहीं होता सर। अच्छे वक्त का भी तो बात होती है सर कि हमेशा साथ नहीं होता। हाँ हाँ जी। मतलब मिलजुल के होते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। लेकिन बुरे बात को ही क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि बुरी बात जो है ना बड़ा मुश्किल से बुरी चीज निकलती है, मतलब बुरे बुरे वक्त जो है बहुत मुश्किल से निकलती है, तो वो अपन को रियलाइज होके जाता है। लेकिन अच्छा वक्त तो यूं निकल जाता है, ठीक है, तो पता नहीं चलता अपन को। इसलिए जो है ना बुरे टाइम की बात होती है, तो जब भी होती है तो यही होता है कि भाई इसका अच्छी बात होती है कि टाइम में निकल जाता है, ठीक है। तो लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि यार क्या ही हमारे साथ हो रहा है, तो पेशेंस रखो। कल बहुत खुश थे, आज थोड़ा सा वो है, कल फिर खुश हो जाओगे, उसके हाँ बाद फिर जी। गम में आओगे, फिर खुश हो जाओगे। जिंदगी का यही तो है, साइन फंक्शन है सर, हाँ साइन फंक्शन। यस। सर यस। हैप्पीनेस, सर हैप्पीनेस पॉजिटिव पीक, सर फिर हाँ सैडनेस नेगेटिव जी। सैडनेस पीक, हैप्पीनेस नेगेटिव। पॉजिटिव, तो साइन फंक्शन चलता रहता है। इसलिए लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं यस यार हाँ सर। लाइफ में, जी। किसी को नेवर पता है गिव अप। क्या किस किस मोड़ पे कहाँ पे लाइफ यू टर्न ले ले, किसी को पता है। हाँ सर नो यही सब बात, सर। नो सर यही, सर। सर यही सब बात तो होगी सर स्टोरी में लास्ट क्लास में, हाँ यही होगी। हाँ जी। ये सब ट्रेलर था, ठीक है। चलो तो एफ डैश एक्स जो है ना कितना, सर ये आया मॉड एक्स, अच्छा। मॉड अच्छा एक्स। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाँ सर ग्रेटेस्ट वैल्यू तो पूछ रहा है सर, ये एक्स का इंटरवल दिया है सर, हाँ एक्स का तो इंटरवल दिया है। तो एफ डैश एक्स मॉड एक्स हो गया। अच्छा एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ। सर मॉड ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है सर, पॉजिटिव। हाँ जी। हमेशा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, फक्त पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या मतलब होता है उसका, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किया वो पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ। सर इसका मतलब सर इंक्रीजिंग फंक्शन, आपने पढ़ाया था सर। अच्छा हाँ जी। इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ सर आपने ऐसे एरो बनाया था इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए नीचे डाउन एरो और इंक्रीजिंग के लिए अप एरो। अच्छा यस सर। हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है सर, भूल गया लेकिन कुछ कुछ याद है सर। अच्छा उसके याद है बाद सर, याद है। उसके बाद सर आपने बताया था डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन तो डिक्रीजिंग हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग हो जाता है हाँ। उसको सर आपने ऐसे शॉर्टली बताते थे आप, कैसे, ऐसे सर डाउन डाउन ऐसे करके आपने जो एरो बनाते थे सर, ये ऐसे। यस सर। हाँ डिक्रीज का मतलब नीचे जा रहा है, इंक्रीज मतलब ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया फिर। यस सर। हाँ सर इंक्रीजिंग तो हो जाएगा, कैसे होगा। अरे सर यही तो बताया आपने, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, हाँ इसका मतलब इंक्रीजिंग सही है, हाँ इंक्रीजिंग सही है सर। लेकिन ये बताइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी पूछी है, ये तो ग्रेटेस्ट लिस्ट की बात पूछ रही है। रुक जाओ रुक जाओ, क्यों कर रहा हूँ पता चलेगा। के ये इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है ना, हाँ। अब देखना यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, बहुत सारी जनता क्या मिस्टेक करते हैं मैं तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स का इंटरवल है, कितना दिया सर, माइनस हाफ से प्लस हाफ। चलो माइनस हाफ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं, एक्स की वैल्यू माइनस हाफ कहीं यहाँ पे होगी मान ली, प्लस हाफ कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ। बताओ यही तो हो सकता है, एक्स निगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर होगा। यस सर। हाँ सर यही होगा। तो अगर कोई फंक्शन है ये एफ एक्स है, एफ एक्स, एफ एक्स का कर्व क्या होगा नहीं मालूम यार, क्योंकि बड़ा अजीब सा दिख रहा है, देखो इंटीग्रल में क्या बना, एफ डैश एक्स तो बड़ा पता है मॉड एक्स, लेकिन एफ एक्स का कर्व बनाने को बोले तो कैसे बनाऊंगा, बड़ा अजीब सा दिख रहा है इंटीग्रल में, कैसे बनाऊं। हाँ यार सही बात है। तो सर एक रैंडम बस एक आइडिया ले लेते हैं, आइडिया, हाँ क्या आइडिया लेना है, यही कि सर इंक्रीज कर रहा है तो आइडिया ले लेते हैं। अच्छा इंक्रीज कर रहा है तो आइडिया, ठीक है हाँ। मान लीजिए सर ऐसे होगा कुछ, इंक्रीज कर रहा है ऐसे कुछ मान लिया रैंडम की ये कर्व है, इंक्रीज कर मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे कम होगी फिर आगे जाके बढ़ जाएगी, यही तो होगा बताओ। इंक्रीज का मतलब यही हुआ ना यार, बताओ हाँ वाई की वैल्यू जी बढ़ सर यही इन- हुआ। सर एक्स बढ़ता है और वाई बढ़ता है साथ में तो फंक्शन इंक्रीजिंग, देखने यस का सर। तरीका,
ग्राफ से ऐसे ही देखते थे सर। हाँ, एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई घटेगा तो डिक्रीजिंग, ग्राफ से ऐसे ही देखते थे ना। हाँ, ऐसे ही देखते थे। तो सर फिर ये क्यों पढ़ते थे? अरे हर फंक्शन का ग्राफ तुम थोड़ी ना बना पाओगे। ये तो रैंडम प्लॉट ले लिया, इसका भी नहीं बना पाया मैं, कि रैंडम प्लॉट ले लिया मैंने। यस लेकिन इंक्रीजिंग का बेसिक मतलब क्या होता है भाई? वैल्यू बढ़ेगी, एक्स बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, एक्स बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगी। वैल्यू का मतलब वाई होता है, वाई एक्स पे बढ़ेगा तो डिपेंड करती इंक्रीजिंग है, है। ये एक्स पे डिपेंड करती है वैल्यू। वैल्यू जैसे लेफ्ट से राइट आपको आना पड़ता है, ये लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। यस हो रही है। तो लेफ्ट से राइट अगर एक्स इंक्रीज करेगा, वाई भी इंक्रीज कर जाएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। हाँ जी। और डेरिवेटिव से कैसे बताते थे? टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देखो एक्यूट यस एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा नहीं बनेगा एक्स एक्सिस से? बनेगा तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव। सब पॉजिटिव। ये सब बात कर चुका हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बात हाँ कर जी। चुका हूँ एओडी वाली टॉपिक में। ठीक है, तो इसलिए एफ डैश पॉजिटिव को इंक्रीजिंग बोल देते हैं, और वैसे बेसिक मतलब ये हो गया। ठीक है, और अगर सर लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे सर, और मान लीजिए एक्स बढ़ा और वाई डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग। हाँ, डिक्रीजिंग। वो कैसे दिखेगा यस सर? वो कैसे दिखेगा? बनाता हूँ यहाँ पे हाँ दिखा देता हूँ। अगर ये डिक्रीज होता तो ऐसे बनता, कैसे बनता? ऐसे बनता, ऐसे बना दिया। अच्छा, यहाँ पे सर माइनस आर, और यहाँ पे प्लस आर, डिक्रीज हो जाता। हाँ सर, एक्स की वैल्यू इधर से बढ़ा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, वाई देखिए कम हो रहा है सर। हाँ, वाई वाई तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वाई तो डिक्रीज हो रहा है सर। पहले वाई ज्यादा था, अब देखिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ। पहले सर देखिए, पहले वाई की वैल्यू कम थी सर, अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ से आके बढ़ गया सर, यहाँ तक आ गया। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग था, और ये क्या है? डिक्रीज। इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में? माइनस हाफ से प्लस हाफ। माइनस अब हाफ बताओ, से अब बताओ कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा कौन सा केस होगा? ये वाला केस होगा या ये वाला फर्स्ट केस? वाला केस होगा। ये वाला होगा सर। इंक्रीजिंग का मतलब आप यही बता रहे हो। हाँ, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे होगी? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हाफ सर पे। हाफ पे होगी। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमारी आदत क्या होती है? हमारी आदत क्या होती है? इंटरवल में हम देखते हैं कि भाई एक्स मिनिमम है, ये एक्स लोवेस्ट है तो लिस्ट मिलेगा, और एक्स हाईएस्ट है तो ग्रेटेस्ट मिलेगा। नॉर्मली हम ये काम करते हैं, किसी किसी में मेरे को सक्सेस मिल जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कभी कभी आईआईटी वाले ट्रैप में आ जाते हैं, इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे? कैसे सर? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है तो खेल खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म कैसे सर? यस लिस्ट पे देखो, एक्स की वैल्यू लिस्ट पे हाईएस्ट मिल रही है, ग्रेटेस्ट, तब भी हाफ पे होनी थी। और हाफ पे लिस्ट मिल रही है। हाँ सर, ये तो बड़ा मतलब गलत हो सकता है सर। हाँ, गलत हो सकता है। यस तो सर ज्यादातर केस यही चलता है। हाँ, ज्यादातर ये मिल जाता है, तो इसलिए लोगों को बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाता है आंसर, वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक ना करते तब भी हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में। लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जेई के एग्जाम में, जो डिक्रीजिंग नेचर भी दिखाया गया है। उसमें क्या हुआ? फंस गए उसमें, खेल खत्म। भाई इनकम्प्लीट नॉलेज में तो कहीं ना कहीं खतरा रहता है, यस तो आगे फंस चल। गए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब सर फंक्शन का नेचर जानना जरूरी है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि इस पे लिस्ट मिलेगा या इस पे लिस्ट मिलेगा, या इस पे ग्रेटेस्ट या इस पे। ऐसे नहीं बता सकता, यस ऐसे नहीं बता सकता, ऐसे थोड़ी बता, ऊपर ऐसे ऊपर वाला भी नहीं बता पाएगा, तो आप कैसे बता लोगे? बताओ, हाँ जी। तो आप कैसे बता लोगे जब वो भी नहीं बता सकता? उससे पूछेंगे तो कहेगा बनाओ पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, देखो चेक करो। यस हाँ सर, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब डिसाइड हो गया, वैसे नॉर्मली जो चलता है, नॉर्मली तो डिसाइड ये हो गया कि भाई इस पे लिस्ट मिल रहा है और इस पे ग्रेटेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है सर, तो हाँ किस पे आ रहा है? 1/2 पे आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 1/2 फंक्शन में पुट करो, फंक्शन में पुट करो, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। अच्छा सर, पुट करते हैं सर, पुट करते हैं सर। एक्स देख रहे हैं कहाँ पे आ रही है? एक्स देखो यहाँ है 1/2। ठीक है सर, 1 से 1/2। उसके बाद सर यहाँ पे सर मॉड टी है सर। हाँ, तो लिखो ना मॉड टी, डर क्यों रहे हो? लिखो। नहीं सर, लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। हाँ लिखो, मॉड टी डी टी। ओके, तो सर ये बताइए सर, ये जो मॉड टी है सर, इसको मैं मॉड एक्स डी एक्स लिख दे सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो? मॉड एक्स डी एक्स लिख दे इसको? रिप्लेस करके। हाँ, मॉड एक्स डी एक्स। हाँ यार, लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। बताओ कैसे लिखा मैंने, बताओ। हाँ हाँ बताओ हाँ सर। जी। एक प्रॉपर्टी फर्स्ट आपने बहुत पहले बताया था सर, डेफिनेट में। अच्छा, क्या बताया था?
बताता वेट बता रहा हूँ सर। आपने बताया था कि ए से बी में कोई फंक्शन है एफ एक्स वेरिएबल पे, और सेम लिमिट पे टी वेरिएबल हो, वाई हो, जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैल्यू सेम ही आता है। अच्छा, सेम ही आता है वैल्यू। हाँ सर, मान लीजिए सर 0 से 1 में आप एक्स को इंटीग्रेट कर लो, या 0 से 1 में टी को इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं यार, नहीं। नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो नो देखिए सर। सर, आप देखिए सर, इसका इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 से 1, आंसर 1/2 आएगा। और सर इसको भी कर लो आप, t²/2, लिमिट 0 से 1, आंसर 1/2। लेकिन एक बात है सर, क्या सर, लिमिट सेम होना चाहिए सर, बस याद रखिएगा। हाँ ठीक है ओके यार, याद सर। रखूंगा, लिमिट सेम है। तो सर इसको मॉडस लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा यार, इसको एक्स में क्यों लिखा? सर तो थोड़ा अजीब लग रहा था, हमेशा एक्स में देखता हूँ मैं, इसलिए लिख दिया सर। प्रॉपर्टी कर रहा था, लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ठीक लग रहा है सर। नॉर्मली हम एक्स में फंक्शन देखते हैं अक्सर, हमारी आदत हो गई है सर, हमारी आंखें बस उसी की तलाश में रहती है, वेरिएबल एक्स। यस सर। ठीक है ठीक है। तो एक बात बताओ, फिर मॉड ऑफ एक्स का इलाज करो। मॉड ऑफ एक्स क्या होगा सर? मॉड ऑफ एक्स में दो केस बनता है, क्या बनता है एक बताना जरा। पॉजिटिव नेगेटिव सर आपने बताया तो पहले, पॉजिटिव बहुत पहले, एक्स पॉजिटिव पे प्लस एक्स आता है, और एक्स नेगेटिव और पे माइनस एक्स एक्स आता है। नेगेटिव तो माइनस एक्स। तो बताओ इनमें से कौन सा केस होगा सर? इनमें से कोई सर दोनों होगा। पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव क्यों सर? ये पॉजिटिव इंटरवल है सर, 1 से 1/2 देखिए, पॉजिटिव एक्स है। अच्छा, तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है ठीक। f1/2 इज इक्वल टू 1 से 1/2 प्लस एक्स ओनली dx। सर इसका मतलब मान लीजिए कभी किसी लाइफ में अगर टकराव हो गया इस तरह के क्वेश्चन से, और लिमिट में ऐसे आ गया -1 से 0, और यहाँ पे मॉड एक्स आ गया, तो फिर सर मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख दूंगा। हाँ यार, नेगेटिव है ना? नेगेटिव नेगेटिव है। लिमिट। ठीक है सर, मतलब फ्यूचर में मैं सेफ हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट पता चल गया। हाँ जी। पता चल गया, टेंशन मत लो। पर टेंशन मत लो यार, मैंने क्लियर बना चुका हूँ ऑलमोस्ट आप लोगों को, क्यों टेंशन ले यस रहे सर। हो? हाँ बना चुका हूँ यार। ठीक है, देखना देखना। ठीक है, तो सर इसका मतलब फिर तो खत्म खेल इसका। हाँ खत्म यार, एक्स को इंटीग्रेशन कर दो, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? ये दिख रहा है 1 से 1/2, यस 1 से 1/2। ओके, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, इतने अच्छे क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे हैं अपन लोग। देखो ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बताओ, एडवांस जी। के अंदर, मेंस के अंदर। देखो हम लोग उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत खतरनाक तरीके से उड़ा रहे हैं। यस मतलब सर। अगर देख तो रही रहा सर, अरे मतलब ऐसे उड़ा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे क्यों क्वेश्चन है? ठीक है, अपर लिमिट को रिप्लेस करते हैं। अब मेरे जो लैंग्वेज है ना, कई बार जो है घर वाले भी बड़ा मतलब वो हो जाते हैं, मतलब डोर ओपन कर देते हैं कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब ऊपर ये, मतलब तो कई बार आके डोर को वो कर देते हैं ओपन। अभी जैसे किसने कर दिया था कि ये क्या मतलब चल रहा है, मतलब क्लास हो रही है या उड़ान हो रहा है? ठीक है, तो फिर जो है समझ जाते, फिर बात में बता देता मैं कि नहीं ये चलता रहता है यार। ठीक है, ओके। तो अपर लिमिट को एक्स को 1/2 से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ सर, 1/2 का स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 2। ये कितना सर? 4 और 2 मिलके 8, हाँ 1/8, -1/2। ये कितना सर? अब आप ये भी पूछोगे सर, ऐसे दिन तो नहीं है सर -3/8। हमारे। अच्छा, मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ? मैं इसका जो है ना, ये बेस सेम बना लेता हूँ। देखो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मैं एलसीएम नहीं लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा, हाँ सर, हाँ यार, बड़ा सर बहुत अच्छा टेक्निक बताया आपने। अच्छा, तब हाँ भी देखो ये ठीक है। देखो ये 1/8 है, ये -4/8, क्या एलसीएम लो यार, इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को। अच्छा, आप वैसे ले सकते हो, कितना 5 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर? -3/8 आ रहा है। माइनस हाँ यही आया। यार, ये आता है। यस सर समझ ये है। समझ आ गया। तो देखो लेबनिज जहां जहां डेरिवेटिव आएगा, लेबनिज वहां वहां पहुंचेगा, लेबनिज वहां वहां पहुंचेगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर, जल्दी बताओ। ये सब बहुत हम यस लोग सर, क्लियर। ये सब बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। अब इससे बियॉन्ड क्वेश्चन क्या एडवांस में नहीं दिखता, इसी टाइप का दिखता है। हाँ, फंक्शन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर करेगा, वो तो है अच्छा। ही, वो तो आईटी वालों का कॉन्सेप्ट होता है, उतना करे। यस सर। ठीक है। हाँ बट क्लियर। ये है कि बस ये हम लोग टच कर गए हैं उसको, मतलब उसके लेवल को टच कर चुके हैं अपन लोग। सर क्या सभी टॉपिक में नहीं यार, सभी टॉपिक में टाइम क्या मिला मेरे को? बस हाँ। जितना टाइम मिला कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उतना मैं टच कर गया। मैं तो 11 के पोर्शन में भी सोचा था चला जाऊंगा, जैसे डिटर्मिनेंट एक बच्चे, 12 का टॉपिक है सॉरी, 11 में जैसे बच्चे बता रहे थे, कशिश, कौन सा क्वाड्रेटिक वाला क्वाड्रेटिक टॉपिक, इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक में 11 में आप कुछ नहीं पढ़े क्वाड्रेटिक में। मुझे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटिक में, पढ़ा था मैं, लेकिन नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो क्या बता सकते हैं, जितना टाइम था उतने में अपना बेस्ट देने की कोशिश किया कोर्स कंप्लीट होने के बाद। बाकी उससे पहले बेस्ट हम लोग एकेडमिक में किए,
प्लस Yes, कॉम्पिटिटिव की है, बट कॉम्पिटिटिव का बहुत टॉप रिच लेवल तक अब हम जा रहे थे, ठीक है ना, अब हम जा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं किया इससे पहले, मतलब आप सोचोगे कि सर वो मतलब उसके बाद हम लोग सब बेसिक किए किया हैं या है बोर्ड सर, दे रहे हैं, बट नहीं हाँ उतने लेवल ज्यादा किए। लेकिन कुछ नहीं। अब एकदम ना, अब जो है ना एकदम खतरनाक होके हम निकल रहे थे, क्योंकि अब मैं कंफर्ट हो गया ना, अब आपको बस प्लेयर बना रहा हूँ, प्लेयर बना चुका हूँ, तो मैं कंफर्ट हो गया, तो अब मैं कुछ भी डिस्कस कर लूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी नहीं। पहले नहीं कर पाता, पहले सब करता, आप गिव अप कर जाते, नहीं सर मैं तो मैच छोड़ दूंगा सर, क्योंकि सर अब मैं पीसीबी में जाना चाह रहा हूँ सर, मैं रट लूंगा बायो को। अच्छा ठीक है, बायो वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं रट रट के, अपन लोगों को कुछ रटना पड़ता है क्या? नहीं नो सर, कुछ नहीं सर रखना पड़ता। सर सर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो याद हो जाता है यार, क्वेश्चन करने से याद हो जाता है, खुद याद हो यस जाता सर। है, फॉर्मूला खुद ही बोलता है, हाँ भाई साहब याद हो गया मैं, हाँ यार याद हो गए, तो जाओ मैं, हाँ जाओ जाओ तुम याद हो गए, ऐसा बोलता है फॉर्मूला मैथ्स में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, और हम ये रटाने की कोशिश करते नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ रटाता हूँ यार, मैं तो चीजों को समझाता हूँ, मैं तो बताता हूँ, ये भी बात बताता हूँ, नॉर्मली जनता नहीं बताती है, मैं ये भी बात बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। जब मैं पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा यार, टीचर के दिमाग से थोड़ी सोच रहा हूँ मैं, भाई बच्चा जो सामने बैठा है अगर उसके पास क्वेश्चन आएगा तो वो टीचर के हिसाब से थोड़ी सोचेगा, यानी मैं सॉल्व करा दिया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सॉल्व करा दिए, अब बच्चा सोच रहा है यार सॉल्व तो सर ने करा दिया, सर मैं कैसे मतलब क्लिक करेगा, मैं कैसे स्ट्राइक करूंगा। आप फोकस करते होगे, मैं इस चीज पे बड़ा जोर देता हूँ किसी भी क्वेश्चन पे, यस कि मैं सर। कैसे स्टार्ट करूंगा, मेरे दिमाग में चीज कैसे आएगी। आप हर क्वेश्चन में देखते हो कि मैं ऐसे स्टार्ट, ऐसा नहीं करता हूँ अच्छा बच्चों ये हो जाएगा डिफरेंशिएट कर देंगे इसके बाद इंटीग्रेट, ना ना ना, मैं पहला बच्चा हूँ, नया बच्चा हूँ, पहली बार सीख रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, ये मेरी आइडिया होता है, और फिर ऐसे स्टार्ट करता हूँ। समझ आई बात, ये होता है, ठीक है सर। यस आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाए, हाँ सर आगे वाले क्वेश्चन पे हाँ आ जी जाते हैं। सर। मजा आ रहा है, बताओ मजा आ रहा है, आ जल्दी रहा है बताओ। सर, बहुत आ रहा है। मजा के कुछ मजे के कुछ लम्हे कुछ पल, ये भी बड़े मतलब अच्छे होते हैं, बड़ा मजा आता है इसमें भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर, बीच बीच में सर आप याद दिला देते हो सर, अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ फाइंड पॉइंट्स ऑफ फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मैक्सिमा। चलिए आप लोगों से रिपोर्ट मिलती रहेगी, नए टीचर जब आएंगे तो। मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, ऑब्लिक क्यों सर, अरे कुछ भी मतलब मैक्सिमा मिल जाए या मिनिमा मिल जाए या दोनों मिल जाए, ठीक है, या कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी तो नहीं हो सकता यार, मतलब मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी पूछ रहे हैं इनमें से तो एक को होना चाहिए। ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to x 2t minus 1 t minus 2 cube plus 3t minus 1 square t minus 2 square, और ये है बच्चों dt, dt, ठीक है। ये बोला फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन। सर मैक्सिमा मिनिमा तो छोड़िए सर, सर ये लेबनिज टाइप दिख रहा है कुछ, हाँ यार लेबनिज टाइप तो दिख रहा है। उसके बाद सर लेबनिज आएगा तो डेरिवेटिव भी आएगा, यस। और सर आपने मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाया था तो उसमें डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, अच्छा कौन कौन सा बताया था सर, दो टेस्ट बताया था आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते थे सर, एफ एक्स को डेरिवेटिव करते थे एफ डैश एक्स, फिर उसका फैक्टर बनाते थे, इस फैक्टर को जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट आता था, नंबर लाइन पे बनाते थे, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन यस चेंज होता था। सर। और सर अगर लेफ्ट टू राइट अगर डेरिवेटिव का साइन अगर प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता था, और सर अगर माइनस टू प्लस चेंज हो रहा था मिनिमा का मिनिमा। होता था। सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने बताया था, डबल अच्छा डेरिवेटिव में ये बताया उल्टा। था, हाँ ये बताया था। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताया था बताना सर, सेकंड उसमें डेरिवेटिव आपने बताया था कि एफ एक्स का एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव में भी यस फर्स्ट डेरिवेटिव सर। निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सर क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे एफ डैश एक्स जीरो करके। तो मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी आ गया 1 2 सपोज, उसके बाद क्या करते थे डेरिवेटिव एक बार और एफ डैश एक्स का करते थे, डबल डिफॉल्ट। डेरिवेटिव आता था, फिर क्या करते थे
फिर सर वो जो x1 आया था ना क्रिटिकल पॉइंट, उसको डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव में पुट करते थे, फिर या तो वो पॉजिटिव आता था या नेगेटिव आता था, फिर उसके बाद पॉजिटिव आता था तो मिनिमा होता था और नेगेटिव आता था किसी पॉइंट तो पे तो मैक्सिमा मैक्सिमा होता था। और कुछ बताया था? यही सर बताया था नहीं, आपने। तो बताया था। अच्छा, इसका मतलब काम चल जाएगा। हाँ काम चल जाएगा यार, यहाँ पे बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर? डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा पक्का, कुछ भी कर लो आप, या ऊपर मैक्सिमम तो मिनिमम पूछे ना पूछे। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों सर? लेबनिज दिख रहा है सर, कुछ लेबनिज दिख रहा है, देखिए। है। अच्छा चलिए, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है भैया, जब आपको लेबनिज दिख रहा है तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। हाँ डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? एफ डैश एक्स। ओके, अपर लिमिट सर एक्स तक डेरिवेटिव 1। अब तो सर खिलाड़ी हो चुका हूँ इसका, लेबनिज का। अच्छा चलो, अब सर क्या करेंगे? टी की जगह एक्स रिप्लेस करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, याद है मतलब। हाँ हाँ यार सर, आप क्या बात कर रहे हो सर, आप मजाक कर रहे हो। गजब बात कर दी आप सर, इतना मतलब अभी फ्रेश टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, प्लस उसके बाद 3x-1 होल स्क्वायर x-2 होल स्क्वायर x-2 होल स्क्वायर। ठीक यस है, सर। ये हो गया। मेरी क्लास फर्स्ट होना चाहिए बच्चे, देखो बच्चे करेक्ट है अभी, एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ सेकंड जी। क्लास में बच्चे थक जाते हैं, सेकंड क्लास में बच्चे थक हम जाते हैं। थकते नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बट बाय द वे क्या है ना, बाय द वे जब सेकंड क्लास, लास्ट क्लास तो हमारी सेकंड ही रहेगी, थोड़ा सा मैं टाइम जो है पढ़ाने के बाद एक्सटेंड करूंगा। 8:30 के बाद थोड़ा वहाँ ऊपर भी आऊंगा, ठीक है ना? यस तो सर, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत स्टोरी, फिर थोड़ा बहुत आपको भी मतलब इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी बातों से, वो देखा जाएगा। हाँ सर, उसके बाद सर ये हो गया। हाँ, अपर लिमिट का हुआ, अभी लोअर लिमिट। सर ये कांस्टेंट सर, कांस्टेंट। सर ये लोअर लिमिट सर कभी वेरिएबल नहीं देगा क्या? देगा यार, देगा, देता है, ऐसा नहीं है कि हर बात। तब नहीं देता तो कैसे ये बनता फिर, कैसे इस फंक्शन बार तो फॉर्मूला बनता? हाँ सर, मतलब ये सर इत्तेफाक है सर, मतलब कोइंसिडेंस है कि ये यही चला आ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ हाँ इत्तेफाक है। जी। हर बार होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, फिर क्या करें? फिर इसको पुट करना है क्या लोअर लिमिट? क्या पुट करें सर, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा भाई, खत्म हाँ, हो जाएगा ना जीरो सर ये? जीरो। खत्म, खेल खत्म। देखिए सर, गोली लग गई इसको। अच्छा दिख रहा है सर, देखिए गोली दिख रहा है। हाँ दिख रहा है यार, जी दिख रहा है। दिख गई। ठीक है, ओके, तो खत्म करिए इसको, बस यहाँ पे आ जाइए, ये जो मिला है। ठीक है, आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू क्या आया सर? 2x-1, 2x-1 x-2 होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद सर प्लस 3x-1 होल स्क्वायर, प्लस 3x-1 होल स्क्वायर x-2 होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद सर बताया था आपने कि पूरे तरह से फैक्टर में होना चाहिए। सर अभी ये कुछ प्लस में, फैक्टर का मतलब सर प्रोडक्ट में होना चाहिए, या तो x-a, x-b, x-c, इस तरह का फैक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पे सर फैक्टर तो दिख रहा है, लेकिन सर इसके साथ ये प्लस क्यों आ रहा है? प्लस तो नहीं आना चाहिए, एक सिंगल फैक्टर आना चाहिए। अच्छा कैसे आना चाहिए? लाइक ऐसे सर, x-1 या x-2 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे प्रोडक्ट में आना चाहिए सर। अच्छा, तो यहाँ तो प्रोडक्ट में आ रहा है यार, यहाँ पे सर यहाँ बीच में प्लस आ गया ना, तो फिर क्या करें? इलाज करते हैं इसका। करते हैं इसका इलाज, करते हैं। सिर्फ डॉक्टर थोड़ी नहीं इलाज कर पाएगा, हम भी तो करेंगे। हम ही करेंगे। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है सर, करते हैं करते हैं। क्या करते हैं देखो, सर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है सर, ये x-1 एक इसमें दिख रहा है सर, इसमें और 2 है। x-2 का तो, स्क्वायर। तो सर एक तो ये कॉमन आएगा सर, और 2 ये वाले कॉमन आ जाएंगे जो यस मैच कर सर। रहे हैं। हाँ, तो x-1 पावर 1 कॉमन आया, और x-2 पावर 2 कॉमन आएगा। उसके बाद जो बचा वो लिखा जाएगा। हाँ लिखा जाएगा, क्या 2 लिखोगे सर? 2, इंटू और ये तो चला गया कॉमन में सर, इसमें x-2 एक बचेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद 3 सर, इंटू सर सर ये तो 1 चला गया कॉमन में, बस इसमें एक बचेगा सर। अच्छा, 3 और x-1, ओके, ये बचा। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर क्या होगा सर? x-1 x-2 स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे सर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, 2x-4, और ये हो गया 3x-3। हाँ ठीक है, उसके बाद सर वेट, सर ये देखिए सर, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसको लिख देते हैं सर तमीज से। हाँ तमीज से लिखा हुआ है यार पहले से भी। देखो x-2 होल स्क्वायर, सर ये मिलकर सर 5x हो गया। अच्छा, उसके बाद और सर ये -3 -4 -7 7 आ गया सर, आ गया, आ गया। अरे क्या है, जल्दी बताओ सर। देखिए सर, प्रोडक्ट में फैक्टर्स आ गए फैक्टर सर। की फॉर्म में। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, इसी तरह आते थे मैक्सिमम मिनिमम में। हाँ इसी तरह आते थे। फिर क्या करते थे बताओ सर? इस फैक्टर को 0 करते थे, x जीरो निकलता था। अच्छा, करेंगे इसे 0 करेंगे तो x आएगा 1, x1। इसे 0 करेंगे तो x आएगा 2,
इसे Two. 0 करेंगे तो x आएगा 7/5। 7/5। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद एक नंबर लाइन बनाते थे। ठीक है, नंबर लाइन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहे हैं सर? हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव से यार सर, जी। डेरिवेटिव तो टाइम पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। Yes sir. हम ठीक है ना, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला गया, अब से मैक्सिमम पूछ रहा है तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ना। इतना सेकंड डेरिवेटिव कहाँ टाइम रहता है, इतना बहुत बिजी लाइफ चल रही है, नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद सर क्या बताया? उसके बाद बताया था मैंने, नंबर लाइन तो पहले सही से बना लेते हैं लाइन की तरफ। हाँ, ये हो गया। उसके बाद सर आपने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में एक्स को वैल्यू लिख दो। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में क्यों नीरज? हाँ, क्या कोई दिक्कत? नीरज, हैंड रेज किया आपने, कुछ डाउट? नहीं, चलो कोई बात नहीं। नीरज, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे को। चलिए, तो इसमें क्या करना? सर आपने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में एक्स को रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे। असेंडिंग में क्यों? अरे सर, एक्स ऐसे तो बढ़ते हुए लिखा जाता है, ओरिजिन पे 0, फिर 1, Yes sir. 2, ऐसे तो लिखते हैं सर। क्या पूछ रहे हो पहले सर आप? तो सर ठीक है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा दिख रहा है यार? ये 1, 2 और फिर इसमें से सर 7/5। 1 ही है सर, 1। ठीक है, चलो ये 1 आ गया। उसके बाद फिर सर 7/5। 2 आ रहा है, सर 2 आ रहा है क्या? अरे 7/5। चेक करो यार, चेक करो, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा, ये 1 उससे पॉइंट पहले। समथिंग है ना, 1 पॉइंट Yes समथिंग। sir. तो ये आएगा। कुछ लोग क्या होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर भी लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो उनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मतलब ये लाइन जो है ना, ये खतरे वाली लाइन से, खतरे वाली लाइन को पार ही नहीं कर पाएगी, खतरे वाली लाइन को पार ही नहीं कर पाएगी, खत्म खेल हो जाएगी जो नंबर लाइन है। ठीक है ना? चलिए, तो फिर उसके बाद, हाँ यार, उसके बाद सर यहाँ पे 7/5 पुट कर दो। हाँ, कर दिया। उसके बाद सर एक ही तो बचा सर, एक ही बचा 2। ठीक है, ये तो सर वो बच्चा सर मोहल्ले में जो घूम रहा था ना, वो देखिए सर, बच्चा मतलब बिल्कुल ऐसे ही बिना कपड़ों में घूम रहा था, छोटा बच्चा सर, वो भी बता देगा पकड़ के, बताओ इसमें कौन बचा? हाँ सर, वही 2 बताएगा बचा। सर, 2 बच्चा का। ठीक है, उसके बाद सर क्या करते थे सर? राइट वॉज पॉजिटिव इंटरवल, ऐसा कुछ लिखते थे आप? Yes sir. ऐसा कुछ लिखता था? हाँ सर, ऐसा कुछ लिखते थे क्या? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहते थे सर, ऐसे बच्चे गेम की तरह प्लस माइनस खेलते थे अपन लोग। अच्छा, Negative. पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे साइन क्या आता है सर? Negative चेंज आएगा। होता है ना साइन? सर चेंज होता है सर, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। Positive. नेगेटिव। यहाँ फिर पे सर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। अरे यस सर, रॉन्ग क्यों सर? रॉन्ग क्यों? याद है कुछ बताया था मैंने, इवन पावर फैक्टर साइन चेंज नहीं करते हैं आसपास में, इवन हाँ पावर फैक्टर। हाँ जी। सर आपने, हाँ सर बताया तो सर भूल जाते हैं अक्सर, कई बार आदत नहीं रहती। अरे सर, नहीं नहीं नहीं, मत मैंने भूलो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है यार, एडवांस का क्वेश्चन में कैसे भूलोगे आप? याद रखो। हाँ हाँ, जी। याद रखूंगा। तो इवन पावर फैक्टर से साइन चेंज नहीं होता। हाँ, बात हो चुकी है बहुत पहले, नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। ये तो ओके ध्यान सर। रखते हैं ना, आईआईटी वाले हमेशा फंसाने की कोशिश में लगते हैं, नहीं फंसूंगा यार। अब माइनस। ठीक है, अब सर, अब कोई टेंशन नहीं है सर, अब सब ऑड वाले हैं सर, 2 बच्चे हैं, अब odd टेंशन। है। अब सर आंखें बंद करके सर साइन लिखूंगा, मतलब एक आंख को खोलूंगा सर, क्योंकि फिर कैसे लिखूंगा? यस हाँ, ये भी ठीक है, ये भी सही कह रहे हो, ये भी सही कह रहे हो। तो प्लस के बाद सर माइनस प्लस, देखिए सर स्पीड में लिख दिया, स्पीड में लिखोगे क्योंकि इवन पावर फैक्टर तो एक ही था जो चला गया, अब कोई नहीं है, तो आगे लिखते जाओ। ठीक है, ठीक है सर, आपने बताया था डेरिवेटिव का जो साइन चेंज होता है, डेरिवेटिव का जो साइन चेंज होता है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जो साइन चेंज होता है डेरिवेटिव का, क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सर इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है, इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा जाता है, इंटरवल पूछा जाता है बच्चे, बच्चियां, बच्चे जो भी है, इंटरवल में इंक्रीजिंग पूछा जाता है। ओके सर। 2 से राइट में पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, इस बीच में इंक्रीजिंग, इस बीच में डिक्रीजिंग, इससे पहले इंक्रीजिंग, ऐसे होता है। हाँ लेकिन जी। पॉइंट पे पूछ रहा है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा? मैक्सिमा का है ये। हाँ सर, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया सर। अच्छा, पॉइंट Yes, ऑफ sir. मैक्सिमा ये आ गया। ओके सर, एक और साइन चेंज कर रहा है, कौन सा कर रहा है बताओ सर? ये वाला, माइनस से प्लस। अच्छा, तो फिर क्या होगा सर? ये मिनिमा का पॉइंट सर, ये तो कोई बता देगा सर, जब ये प्लस और माइनस मैक्सिमा तो क्या बचा सर? मिनिमा। हाँ, माइनस से प्लस। ओके, उसके बाद मैक्सिमा उसके बाद सर, उसके बाद तो सर कोई नहीं सर, ये साइन चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसे क्या बोलते हैं सर? हाँ, नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, यही तो बोलते हैं, नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ सर, यही बोलते हैं।
मतलब ऐसे पॉइंट को स्टेशनरी भी बोल देते हैं। स्टेशनरी मतलब साइन चेंज नहीं कर रहा, साइन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ तक के लिए आंसर ये हो गया। अगर सर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता तो क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो फंक्शन में यार, पुट कर दो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1। सर 1 से 1 तो 0 हो गया सर। सर 0 को मैक्सिमम कैसे? अरे हो सकता है मिनिमम नेगेटिव जा रहा हो सकता है मिनिमम नेगेटिव जा रहा हो, तो मिनिमम में मैक्सिमम 0 ही हो सकता है, नेगेटिव में मैक्सिमम 0 ही हो सकता है 1 से 1 में। ठीक है, तो उससे मत सोचो कि 0 है तो मिनिमम होना चाहिए, ये किसने बोल दिया? अगर 0 को -2 से कंपेयर करूंगा तो मैक्सिमम कौन होगा बताना? मैक्सिमम कौन होगा? 0 होगा। 0 बहुत खतरनाक है, 0 बहुत खतरनाक नंबर है। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है। जो उस पर मैक्सिमम जब डिसाइड हो गया तो बस तो उसको पुट कर दो, कुछ भी है। मैक्सिमम डिसाइड हो गया तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम डिसाइड हो गया तो उसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं पूछा था, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट पूछा था, बस पॉइंट आ गया अपन के पास। क्यों नहीं सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछा था? पूछा जा सकता था इसमें। नहीं यार, क्यों पूछेगा? टाइम खराब होता ना फिर आपका। कैसे सर? ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करोगे, 2 इंटीग्रल बनेगा, फिर उसको सॉल्व करोगे। सर डेरिवेटिव से लेबनिज, अरे लेबनिज में डेरिवेटिव होता है ना, तो वैल्यू के लिए डेरिवेटिव थोड़ी करना है, वैल्यू के लिए तो इस इंटीग्रल को सॉल्व ही करना पड़ेगा, डेरिवेटिव थोड़ी करोगे आप। हम इसको लेबनिज कब अप्लाई करते हैं? जब डेरिवेटिव करना होता है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर थोड़ी ना लेबनिज अप्लाई करोगे, वैल्यू तो इंडिकेट करना पड़ेगा। हाँ, इंडिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, 2 पार्ट में बनना है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछता। आईटी वाले बिल्कुल समझदार होते हैं, जो फिजिबल होता है वही पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज तक तो यहीं पे, आज का यही टाइम हो चुका है। और मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। दो क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक, लेबनिज आपका खत्म हो गया, लेबनिज आपका खत्म हो गया, तो ये बहुत अच्छी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि टाइम से अंदर ही खत्म हो गया। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन होगा। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शंस मैं बताऊंगा जो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हालांकि पहले भी बता चुका हूँ इंडेफिनिट में, लेकिन मैं बताऊंगा। और वो छोटे से टॉपिक्स हैं, कुछ एडिशनल है जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। तो सर उसका क्या होता है, उसका क्या होता है? क्या वो एग्जाम में नहीं आते हैं ना? वो आते हैं एग्जाम में, जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। फिर सर क्यों आते हैं? सर इंटीग्रेट नहीं होता, बताऊंगा कल के क्लास में, वेडनेसडे क्लास में, जो हमारी आखिरी क्लास होगी, उसमें हमारी विदाई हो जाएगी, हम सी ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, आप जो है इसे ट्राई करना। अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब क्वेश्चन एडवांस का ही कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, जो याद रहता है मैं लिख देता हूँ। वैसे एडवांस में ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द इंटरवल। इसके बाद किसकी क्लास है? हिमांशु सर की। ज्वाइन हो गए? सर आ गए क्या? सर आ गए? नहीं सर, No, अभी sir. नहीं आए। चलिए ठीक है। फाइंड द इंटरवल वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है सर बताइए? लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अच्छे तरीके से सोच के बताना, ओके। -3 स्क्वायर डी। Okay, ठीक sir. है, डिक्रीजेस। अब डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा है, डिक्रीजेस ऐसे। सर यही बचा था सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी डेरिवेटिव आता है, मैक्सिमम मिनिमम भी आता है, पूछ लिया लेबनिज लगा के। Yes, ठीक है, sir. यहाँ भी सर पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। तो सर जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या करते थे? एफ डैश एक्स जैसे निकालते थे यार, ऐसे निकालते हैं। फिर जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल में बताते हैं इंक्रीजिंग, पॉइंट पे थोड़ी आता है, इंटरवल में आता है। 7/5 से लेके पीछे तक सारे पॉजिटिव थे, Yes, इंक्रीजिंग, sir. इस बीच में नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, Yes, ऐसे। sir. तो इसलिए इंटरवल पूछा है। मैक्सिमम में पॉइंट पे मैक्सिमम आता है भाई, एक ही पॉइंट पे तो आएगा, ऐसा नहीं इंटरवल में मैक्सिमम आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। नो मैक्सिमा का सर। मतलब एक पॉइंट पे, मिनिमा का मतलब एक No, पॉइंट पे। sir. हाँ, तो एक तो ये ट्राई करना आप लोग। ठीक है सर, ये ट्राई कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं लेबनिज से ये Okay, खत्म करता हूँ sir. लास्ट, फिर हम लोग छोटा सा टॉपिक बचा जाएगा जो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। लेबनिज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और हम सबको लेबनिज थ्योरम बहुत याद आएगा। हाँ सर, बहुत याद आएगा। आप भी सर आओगे सर, बहुत याद, जी सर. आप भी आओगे सर, बहुत याद। बहुत ज्यादा. 0 to y e t dt। कोई बात नहीं बच्चों, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कनेक्ट रहूंगा आपसे। प्लस सर मतलब इस जी. प्लेटफॉर्म पे नहीं तो कहीं भी तो कनेक्ट रहेंगे अपन लोग। जी बिल्कुल। माइनस Yes, माइनस sir. माइनस, हिमाचल घूमना भी तो है ना मेरे को। हाँ जी सर। माइनस, पहले मैं सोच रहा था कि मैं हिमाचल जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, किससे मिलूंगा, कोई तो हो मतलब जो मुझे घुमा सके हिमाचल में।
हिमांशु में अब घुमाता बहुत अब ऐसे अब बहुत सारे बहुत बच्चे आ ज्यादा चुके है। हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो मेरे को घुमा देंगे हाँ हिमाचल। जी। ठीक है, अगला यस सर। x प्लस वाई टू वाई, एक्स प्लस वाई टू वाई, फिर इधर क्या है, ई टी डी टी, ई टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। तो हाँ बस ये इससे सॉल्व करना है, और ये दो क्वेश्चन बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ठीक है।